आप बहुत नसीब वाले हो, बहुत लकी हो अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए और आपको लगे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, मैं इस मुश्किल को पार नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी इस बात को याद करना जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठा लो, ये आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगा। और वो सेंटेंस है कि ईश्वर किसी भी इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर मुश्किलें नहीं देता। कितनी पावरफुल लाइन है अगर आप गौर करेंगे तो। अगर आप पर कोई मुश्किल आती है तो समझ जाओ कि आप उस मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उस मुश्किल को पार कर सकते हो। ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत करने की। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज़िंदा रहने और जीने में बहुत अंतर है। ज़िंदा रहने के लिए आपका दिमाग पहले से ही प्रोग्राम्ड है। वो जानता है जिंदा रहने के लिए क्या स्टेप लेने होंगे, और वो स्टेप आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फॉलो करता रहता है। वो आपको बताता रहता है कि ज़िंदा रहने के लिए आपको लगातार सांस लेने की ज़रूरत है, आपको भूख लगने पर खाने की ज़रूरत है, प्यास लगने पर पीने की ज़रूरत है, और जीने के लिए हिम्मत चाहिए। ये वो चीज़ है जो आपके दिमाग में पहले से प्रोग्राम नहीं है, वो आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप बहुत बीमार हैं, आपके अंदर चलने फिरने की हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि उठ के बैठने की भी हिम्मत नहीं है, तब आपको आपका दिमाग यही कहेगा कि आराम कर, तेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हिम्मत करना पड़ेगा, जीने के लिए आपको हिम्मत करना पड़ेगा। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा करना सीखो, अपने रब पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा करो। कोई मुश्किल आने पर जब आप अपने दिमाग से ये कहोगे कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपका दिमाग आपको वो करने ही नहीं देगा। वो चीज़ आपके लिए सच में मुश्किल हो जाएगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने दिमाग से पहले ही ये कह दिया है कि ये मुश्किल आपके लिए बहुत बड़ी है, आप इसे नहीं कर पाओगे। तब आपका दिमाग समझ जाता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है और आप अपनी हिम्मत खोने लगे हो। वो जानता है कि इस मुश्किल को आप बिना हिम्मत और बिना खुद पर भरोसा किए पार नहीं कर पाओगे, इसलिए वो डिफेंस मोड पर चला जाएगा और मुश्किल को और बड़ा चढ़ा के दिखाएगा ताकि आप कोशिश ही ना करें। और इसकी जगह आप अपने दिमाग से अगर ये कहेंगे कि ये मुश्किल है, इसे कैसे सॉल्व करूं, तो आपका माइंड एक्शन मोड में आ जाता है। वो समझ जाएगा कि आपको खुद पर भरोसा है, आप इस मुश्किल को सॉल्व कर सकते हो, और वो तरह तरह के एडवाइजेस आपको देने लगेगा, सुझाव देने लगेगा, सजेस्ट करने लगेगा, बहुत सारे तरीके बताने लगेगा कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपका दिमाग काम करता है, और आपका दिमाग आपका साथ तब देगा जब आप अपना साथ खुद देंगे, जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत करेंगे, जब आप खुद से ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, तब आपका दिमाग आपके साथ होगा। मुश्किल वक्त में अपने रब पर भरोसा रखो। वो कोई भी मुश्किल तभी देता है जब आप उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो। आपसे बेहतर आपका ईश्वर जानता है कि कब आपको क्या देना है। मुश्किल आना एक एग्ज़ाम है, और गॉड एग्ज़ाम तभी लेता है जब आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हो, पूरी तरह से कैपेबल हो। बस ज़रूरत है तो पेन उठाने की हिम्मत करने की, बस ज़रूरत है तो खुद पर भरोसा करके लिखने की। फिर आपको उस एग्ज़ाम का रिवार्ड भी मिलेगा, उस मुश्किल को पार करने का रिवार्ड, जिसमें पहला रिवार्ड तो ये होगा कि उस मुश्किल को पार करने के लिए आपका दिमाग प्रोग्राम्ड हो जाएगा। आगे आपकी लाइफ में इस तरह की मुश्किलें आएंगी तो बहुत आसानी से आप उसे पार कर लोगे। दूसरा रिवार्ड ये होगा कि
कि लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दोस्तों, मुश्किलें आती हैं तो ये ज़्यादा देर लोगों से छुपती नहीं है। उन्हें नज़र आ ही जाता है कि आप मुश्किल में हो, अभी आप मुश्किल हालात में हो, और वो सब आप पर नज़र गड़ाए रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि आप इस मुश्किल हालात में क्या करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और जब आप उस मुश्किल का सामना करके पार कर लेते हैं तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और फिर जब उनकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आती है, किसी तरह की भी परेशानी आती है, तो उन्हें याद आता है कि आपने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो आपसे वो लोग एडवाइस लेने आ जाते हैं, सजेशन लेने आ जाते हैं, और वो आपसे उनकी परेशानियों से निकलने का रास्ता पूछने लगते हैं। उनकी परेशानियों को हल करने का सुझाव वो आपसे लेने के लिए आपके पास आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन मुश्किल हालातों को जब आप पार कर लेते हो तो लोग आपको खुद से बेहतर समझने लगते हैं। और तीसरा रिवार्ड यह होता है दोस्तों कि आप पहले से बेहतर हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड हो जाता है, आपका लेवल बढ़ जाता है, और एक नई मुश्किल, एक नए एग्ज़ाम के लिए अल्लाह आपको तैयार करने लगता है। दोस्तों, सिर्फ एक मुश्किल आने के बाद ये नहीं होता कि फिर कोई दूसरी मुश्किल आप पर कभी नहीं आएगी। ज़िंदगी में मुश्किल आती रहती है, और हर मुश्किल अपनी पिछली मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल होती है। मुश्किलें आना बंद हो जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। एक ही तरह की मुश्किलों से खेल खेल कर कब तक मज़ा आएगा, बोर हो जाओगे आप। अल्लाह मुश्किलें देना बंद नहीं करता, बल्कि मुश्किलें दे देकर आपको इतना मजबूत बना देता है कि फिर ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल आ जाए, कोई भी मुश्किल आपको मुश्किल ही नहीं लगती। बिल्कुल एक गेम की तरह कि पहला लेवल जब आप खेलते हो तो वो आपको मुश्किल लगता है, फिर दूसरा लेवल खेलते हो, तीसरा लेवल खेलते हो, एक ही लेवल को आप बार बार खेलते हो। एक ही लेवल को आप बार बार खेलोगे तो बोर हो जाओगे, इसलिए आप नए नए लेवल खेलते रहते हो। कोई लेवल पार नहीं होता तो बार बार उस लेवल को पार करने का ट्राई करते रहते हो। उसी लेवल को पार करने के लिए बार बार ट्राई करने से आप माहिर हो जाते हो। एक के बाद एक लेवल पार कर करके आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप प्रोफेशनल बन जाते हो। फिर आप हर लेवल बहुत आसानी से पार कर लेते हो। तो मुश्किलों से घबराओ नहीं, उनका सामना करो, और इतना सामना करो कि आप प्रोफेशनल बन जाओ, और तब तक हार नहीं मानना। और मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि अल्लाह बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा मुश्किलें कभी नहीं देता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।